Welcome back students. Today we will start with asexual reproduction. It's part 4. Asexual reproduction generally occurs in lowly organized organism. And even it takes place in higher plants termed as vegetative reproडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जनरली उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जिनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है, और हायर प्लांट्स के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फर्स्ट वन इज फिजन, सेकेंड बडिंग, थर्ड regeneration, fourth fragmentation, budding can also be termed as torulation, next vegetative propagation, sixth sporulation, seventh tissue culture. We will discuss all this one by one. First one is fission. Fission means या fissure means cleft. Cleft means break. कोई आपकी दरार पड़ती है, ब्रेकिंग आती है, उसको उसका मतलब होता है फिजन। ठीक है, तो वी विल स्टडी 3 टाइप ऑफ फिजन। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, देन मल्टीपल फिजन, third one is plasmotomy. We'll start with the binary fission. As name suggests, bi means two. So when parent body breaks into two similar equal halves daughters is called बाइनरी फिजन। जब एक पेरेंट बॉडी आपकी दो इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, डॉटर्स में डिवाइड हो जाती है, उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। फिजन को जनरली आप डिफाइन कर सकते हो व्हेन अ पेरेंट बॉडी ब्रेक्स एंड फॉर्म टू और मोर डॉटर, इट इज कॉल्ड फिजन। ठीक है, तो इट जनरली टेक्स प्लेस इन मोनेरास and protistas. ठीक है, depend upon the plane of division, binary fission is further divided into 4 types. जिस प्लेन से डिवीजन होता है उसके बेसिस पे बाइनरी फिजन को फर्दर डिवाइड करा गया है। वैसे जनरली इसका प्रोसेस क्या होता है आपको पता है कि ये माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन के थ्रू पेरेंट बॉडी डिवाइड करती है
जिसके दो स्टेप्स हैं. वन इज कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस. कैरियन वर्ड जो होता है आपका, कैरियन वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन. एंड यहाँ पे साइटो वर्ड यूज किया गया है साइटोप्लाज्म में. कहने का मतलब ये है, जब एक पेरेंट बॉडी दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. जैसे हम पढ़ेंगे, मैंने कहा बाइनरी फिजन, आप इसके बाद में लिख देती हूँ. बाइनरी फिजन इज of 4 types, depends upon the plane of division. Okay, first one is simple binary fission. In simple binary fission, there is a division by any plane. जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन. So example of simple binary fission is amoeba. Amoeba, you all know, it's a single cell, unicellular shapeless organism. So first this is its nucleus and this is the cytoplasm. So it will divide by any plane. First the nucleus will divide. Nucleus divides, called karyokinesis, followed by the equal distribution of or division of cytoplasm. Result in the formation of two daughter cells. Second type is longitudinal binary fission. In longitudinal binary fission, the plane of division is longitudinal. The parent body divides at the longitudinal plane. You can write vertical. Examples are Euglena and Vorticella. So Euglena, as you all know, this is the Euglena. So how it will divide? First the nucleus will divide.
This is the vertical plane and it will result in the formation of two uvulinas. Next is oblique binary fission. In oblique binary fission, the division takes place at an angle to transverse plane. ट्रांसवर्स आपको पता है, दिस लाइन इज टर्म्ड एज ट्रांसवर्स. अगर ये लाइन पे ना फॉलो के कोई एक एंगल बना के डिवीजन होता है तो उसको हम ऑब्लिक बाइनरी फिजन कहते हैं. तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए. एग्जांपल इसके दो हैं, गोन्यूप्लेक्स, सेकंड वन इज सैटिना क्रेटिना. तो क्रेटिना इस तरीके का आपका एक स्ट्रक्चर होता है. इसमें जो डिवीजन होता है ये ट्रांसवर्स नहीं होकर ये एंगल होता है. ठीक है, जो डिवीजन होता है बाय दिस एंगल होता है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिक बाइनरी फिजन. लास्ट वन इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. द फोर्थ वन इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. In case of transverse binary fission, the plane of division is transverse, or you can say horizontal. Example, plane of division is transverse. Paramecium. You all know paramecium is also known as sleepers animules because its shape is like sleeper of earth. जैसे हमारी चप्पल का शेप होता है उसी तरीके का इसका शेप होता है, तो इसको हम sleepers animules भी बोलते हैं. इस तरीके का ये पैरामीशियम होता है. ठीक है, तो पहले ट्रांसवर्स एक्सिस है एंड टू पैरामीशियम. टू डॉटर पैरामीशियम फॉर्म. इसमें एक बात थोड़ी सी अनकॉमन है, इसमें जो मेगा न्यूक्लियस होता है, मेगा न्यूक्लियस ये ए माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करता है एंड जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस वो माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करता है. डिफरेंस बिटवीन ए माइटोटिक एंड माइटोटिक, कहने का मतलब है जो मेगा न्यूक्लियस है जब वो डिवाइड करेगा दो इक्वल में तो जो दोनों डॉटर्स न्यूक्लियस बनेंगे दे डोंट हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और जो माइटोसिस होता है जब वो माइटोसिस से डिवाइड करेगा तो दोनों जो डॉटर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी देयर.
ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन होता है। उसके बाद जब ये पैरामीशियम बनते हैं, 2 डॉटर पैरामीशियम बनते हैं, इसमें ये अनइक्वल साइज के होते हैं। 2 डॉटर पैरामीशियम, दे आर ऑफ अनइक्वल साइज। जो आगे वाला होता है एंटीरियर जो पैरामीशियम है उसका नाम है प्रोटर, और जो पोस्टीरियर पैरामीशियम बनता है इट इज नोन एज ओपिस्टे। उसके बाद डेवलपमेंट होता है, देन बोथ द पैरामीशियम विल बिकम इक्वल इन साइज। In next video we will learn about multiple fission. Thank you.